नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में अपराध के बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रेप, किडनैपिंग, छेड़छाड़, दहेज के लिए हत्या या फिर महिला उत्पीड़न, सभी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध सभ्य समाज के चेहरे पर बदनुमा दाग तो है ही, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या कानून सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर कानून है तो उसका पालन करवाने में पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है? सवाल यह भी कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो गया है क्या? मां, बहन, बेटियों के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ता अत्याचार साफ बता रहा है कि समय जरूर बदला है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि तस्वीर और गंदी हो रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आधी आबादी कितनी सुरक्षित है। तो आधी आबादी कितनी सुरक्षित है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं। अगर आंकड़े देखें तो यह स्थिति है। फरवरी 2022 में 501 केस आए, मार्च 2022 में 582, एक महीने में 16.17% की बढ़ोतरी हुई। किडनैपिंग की बात कर ली जाए तो फरवरी में 501 केस आए, 2022 का यह आंकड़ा है। मार्च में 586 केस, एक महीने में 13.13% की बढ़ोतरी हुई। तो यह स्थिति है। अलग अलग जिलों की स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली वधवा हमारे साथ हैं जयपुर से, दीपक पुरी हमारे साथ हैं भरतपुर से, और चंचल सनाडे हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ से। सबसे पहले लवली आपके पास आते हैं। देखिए, एक मामला आज ही आया है। जयपुर में एक बच्ची को रेफर किया गया है करौली से। क्या मानते, कारण क्या है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? आंकड़े लगातार महिला अपराध के बढ़ते जा रहे हैं, जो अब डराने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह की चर्चाओं पर जब भी हम लोग बात करते हैं, बड़े गौर से हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि कितना गंभीर विषय ये होता है इस तरह की घटनाएं होना। वाकई समाज के, आज के जो समाज में जिस तरह की बातचीत हम लोग करते हैं, समाज में ये लोग कलंकित हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं को लगातार ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन और न्याय सभी लोग जो हैं अगर समय पर अपना काम करें तो शायद व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है और महिला अत्याचारों में कमी आ सकती है। मगर ये पता नहीं होता कि कौन घर का भेदी है जो लंका को ढहा रहा है। यानी कुल मिलाकर के कहां कहां दरिंदे घूम रहे हैं बाजार में, शहर में, सड़कों पर, स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर। ये बहुत बड़ा चैलेंज आज के समय में कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन दरिंदा है और कौन अपना है। ये कई चीजें ऐसी है जो सवाल खड़े करती है सिस्टम पे। मानव स्वभाव में भी परिवर्तन की जरूरत है। जिस तरह का स्वभाव आज के समय में लोगों का हो गया, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। आपसी भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को गौर करने के साथ साथ में कानून और खाकी का इकबाल तभी कायम होगा जब खाकी फील्ड में समय पर काम करेगी, खाकी का फील्ड के अंदर खौफ होगा, अपराधियों में खौफ रहे, आम जन में विश्वास रहे। ये नारा जरूर है राजस्थान की पुलिस का, लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है, जो घटनाओं के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पुलिस का इकबाल जयपुर के आंकड़े क्या कहते हैं? जयपुर की स्थिति अगर मैं आपसे समझूं, जयपुर जिले की स्थिति, शहर की स्थिति, राजधानी की स्थिति, वो क्या कहती है? मैम, आप बताना चाहो तो बता सकते हो। महिला बताओ मैम। देखिए, जयपुर के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जयपुर के अंदर कमोबेश हर कॉलोनी के अंदर चेन स्नेचिंग की वारदात हो रही है। आज भी शहर के अंदर, कल भी जयपुर शहर के अंदर वारदात हुई है। ये वही इलाका है जहां मैं खड़ा हूं और मैं यहां लाइव रिपोर्टिंग करने इसलिए यहां आया हूं कि यहां मैं जान पाऊं कि आखिर यहां के हालात क्या हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, हमने लोगों को बुलाया भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इस पूरे शहर के, इस इलाके के अंदर, हम भले बड़े बड़े दावे करें कि अभय कमांड सेंटर है, यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरे
पूरे रास्ते में कहीं पुलिस की एस्कॉर्ट हमें नजर नहीं आई है, नहीं कोई पुलिस का जवान नजर आया है। बड़ी बात यह है कि चेन स्नैचिंग की घटना होने के बाद वो महिला सड़क पर पड़ी रही, उसके बाद में जो लोग थे उन्होंने उनकी मदद करी, अस्पताल पहुंचाया और अभी जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में उस महिला का इलाज चल रहा है। यानी आप देखिए जरा सी उस चेन खींचने की वारदात की वजह से किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो महिलाएं जयपुर शहर में कितनी सेफ है, हम ये साफ तौर पे देख रहे हैं कि एक्शन उतने क्विक नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। दीपक, आपसे भरतपुर की स्थिति पहले समझना चाहेंगे कि भरतपुर में महिला अपराध को लेकर के आंकड़े क्या कहते हैं, भरतपुर शहर हो या जिला हो। देखिए बिल्कुल अभिषेक, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के और जो बालिका हैं उनके साथ में दुष्कर्म और अन्य जो छेड़छाड़ की घटना है वो सामने आती रही, और ऐसे में भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में पिछले 3 महीने से पहले जो महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी वारदातें सामने आती उन पर अंकुश लगा है, क्योंकि लगातार 3 महीने से जो पुलिस है सजगता के पूरी तरह सजगता के चलते जो है कार्य कर रही है, और शहर में जो चैन स्नैचिंग और मंचलों द्वारा जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही थी उनको लेकर के पुलिस अधीक्षक ने एक स्पेशल अभियान चलाया और उसमें शाम को 6:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक शहर के प्रमुख चौराहों पर और जिले के तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये लोग जो ज्यादा वारदातों को अंजाम देते हैं तो वहां पर अलग से जो है विशेष जाब्ते के साथ नाकाबंदी करवाई, और उसी नाकाबंदी के तहत जो चैन स्नैचिंग थे उनको काफी संख्या में पकड़ा भी गया है। और महिला अपराधों की बात की जाए तो पिछले 3 महीने में करीब 1 दर्जन से अधिक जो महिला अपराध है वो सामने आए हैं, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते उनमें कार्रवाई की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में किस तरह से शहर की व्यवस्था है, क्या पुलिस समय पर पहुंचती है नहीं लग पा रहा है, ये बड़ा सवाल है कि लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है। लवली, मैं फिर से आपके पास आता हूं। अगर आपके आसपास अब लोग अगर हों तो आप उनसे भी बात कीजिए, और महिलाएं अगर हैं तो उनसे खास करके कि उन्हें क्या वाकई में डर लगता है जब वो अपने घरों से निकलती हैं तब। देखिए जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार की जो महिला है वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके घर के लोग इतना खौफ में हैं कि वो कैमरे के सामने भी नहीं आ रहे हैं। इतना खौफ में इलाके की महिलाएं हैं कि वो इस बात को कबूल कर रही हैं कि शहर के अंदर यहाँ पर मुंह पर कपड़ा बांध के शाम को बदमाशों की रेलम पेल रहती है। जो बाइकर्स होते हैं वो लूट करके और कई तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन कल जो वारदात हुई उसके बाद में महिला घायल भी हुई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अभी जिंदगी और मौत के बीच में महिला जूझ रही है। बड़ी बात यह है कि पुलिस 24 घंटे बाद भी उन आरोपियों को नहीं गिरफ्तार कर पाई है। ये बड़ा चैलेंज जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट के लिए है कि इस इलाके के अंदर लगातार वारदातें होती है। एक पॉश इलाके के अंदर, शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है राजा पार्क और जवाहर नगर का इलाका, यहां पर लगातार वारदात होती है। शहर के सी स्कीम की अगर हम बात करें तो वहां लगातार वारदात होती है। कुल मिलाकर लबोलुआब यही कि शहर के मुख्य मार्गों पर इस तरह की वारदात होना पुलिस के कामकाज को लेकर के सवाल खड़े करती है कि पुलिस का इकबाल कहां है, पुलिस अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर पा रही है, फील्ड में पुलिस नजर क्यों नहीं आ रही है, और अगर नजर आ रही है तो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्विक एक्शन के लिए नहीं लिए जा पा रहे हैं। दीपक, आपके पास फिर से आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आपके साथ कुछ युवतियां भी हैं, तो आप उनसे बात करें कि क्या वाकई में जब वो अपने घरों से निकलती हैं तो उन्हें डर लगता है इस तरीके की खबरें जब वो सुनती हैं तो। देखिए बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ ये जो छात्रा हैं और तमाम अन्य जगह शहर के क्षेत्रों से आई हुई हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह से जब आप शहर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, किस तरह आपको लगता है पुलिस की कार्यशैली पर क्या देखते हो आप। जैसे भरतपुर की अगर कानून व्यवस्था देखी जाए तो 2-3 महीनों से सुधरी है थोड़ी सी, लेकिन इससे पहले बहुत ही ज्यादा बदहाल थी। पुलिस जो है वो गश्त नहीं लगाती थी, जैसे एरियाज में गश्त लगनी चाहिए वैसे नहीं होती थी, और अगर हम घर से बाहर निकले तो जैसे मंचल हैं वो कमेंट्स करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और जैसे महिला स्क्वाड जो लगाई गई है वो गश्त देती हुई दिखाई नहीं देती। अगर उन्हें फोन करते हैं तो वो लेट पहुंचती है, और जब तक लेट पहुंचती है और तब तक तो पूरा मैटर खत्म हो चुका होता है। इसलिए गर्ल्स सेफ नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह जी, वो आए हैं तो उनकी वजह से अभी थोड़ा सा बदलाव आया है कानून व्यवस्था में, लेकिन पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठीक नहीं है भरतपुर की। देखिए बिल्कुल और भी हैं हमारे साथ। किस तरह से आप देखते हैं कि आप छात्रा हैं, इस कॉलेज जाते हैं आप, किस तरह से जो वारदात लगातार घट रही हैं उनको लेकर के क्या डर महसूस होता है आपको। हाँ, लड़कियां बाहर जाने में डरती हैं, शाम को वो अकेली जाने से घबराती हैं, कहीं कोई कुछ करना दे कुछ कहना दे तो वो पढ़ने भी नहीं जा पाती हैं, इसी डर से मन चले उनको छेड़छाड़ करेंगे और परेशान करेंगे। कुछ गरीब लड़कियां तो केस करने में भी डरती हैं कि पैसा खर्च होगा और उनकी बेइज्जती हो जाएगी, और ऐसे वो बहुत ज़्यादा डरती हैं।
और भी जो है युवतियां हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं कानून व्यवस्था को? आप घर से जब आप बाहर निकलते हो अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करते हो? बिल्कुल नहीं, जब बाहर निकलते हैं तो फालतू के लड़के कमेंट करते हैं और परेशान करते हैं। काफ़ी लड़कियों का तो पीछा करते हुए जाते हैं, तब भी पुलिस कुछ नहीं बोलती। अगर कोई कंप्लेन भी करे तो बस उनको ऐसी कुछ या तो रिश्वत लेते हैं या फिर नेताओं के दबाव में आके छोड़ देती है। बिल्कुल। तो ये देखिए अभिषेक, ये जो है प्रतिक्रिया है लोगों की कि पुलिस तो जो है और बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं कि किस तरीके का क्या क्या डर लगता है। दूसरी बात ये कि भरतपुर के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां वो जाते ज्यादा डर लगता है, क्योंकि लगातार खबरें तो हमने देखी है कि भरतपुर से भी आई हैं जो परेशान करने वाली रही हैं। सर बिल्कुल से इलाके हैं जहां आपको ज़्यादा परेशानी आती है, और क्या पुलिस वहां पर समय पे पहुंचती है? कभी ऐसी कोई घटना घटी हो जिसको लेकर के आपने पुलिस को शिकायत दी हो? जी, जैसे गर्ल्स कॉलेजेस हैं उन पर, और गर्ल्स कॉलेज हैं जो गर्ल्स स्कूल हैं उनके सामने ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और जैसे मार्केट है जहां महिलाओं के सामान मिलते हैं वहां ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और लेकिन वहां पर पुलिस स्क्वाड को लगाया गया है, लेकिन वो वहां पर काम नहीं करती है ढंग से, और जब तक पहुंचती है तब तक तो मतलब मैटर हो चुका होता है। तो इसलिए पुलिस को और अपनी व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और पुलिस को तैनात करना चाहिए हर जगह। और महिला स्क्वाड है उनको स्पेशली जो मार्केट एरिया है, जो गर्ल्स कॉलेज हैं, जो गर्ल्स स्कूल हैं वहां लगाना चाहिए। बिल्कुल। जब आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज के बाहर लड़के घूमते नजर आते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई, पुलिस को शिकायत की, समय पर पहुंचती है क्या पुलिस? नहीं, क्या कार्रवाई करती है फिर? नहीं, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है, बहुत लेट पहुंचती है और कार्रवाई भी नहीं होती है। कई बार तो नेताओं के दबाव में आके पुलिस कार्रवाई करती ही नहीं है। और किस तरह परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? और लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती, वो घर से बाहर नहीं जा पाती, मार्केट का सामान वगैरह नहीं लेने जा पाती, उनको प्रॉब्लम होती है। फिर जैसे घर में भाई वगैरह नहीं होते तो बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपना कुछ सामान नहीं ला पाती हैं, वो डरती हैं बाहर जाने से। चेन स्नैचिंग होती है, चोरी हो जाती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी 2-3 महीने से फर्क देखने को मिला है क्या? हाँ जी, 2-3 महीने से हमारे नए अधीक्षक आए हैं श्याम सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था संभाल रखी है और थोड़ा सुधार भी है कानून व्यवस्था में। लेकिन और सुधार की जरूरत है? हाँ जी, हाँ, और सुधार की जरूरत है, थोड़ी कम होनी चाहिए ये चीजें। बिल्कुल। और भी है हमारे साथ, किस तरह से 2-3 महीने में क्या बदलाव आया है? पहले क्या माहौल था, अभी क्या है? पहले तो लड़कियां बिल्कुल ही सेफ नहीं करती थी अपने आप को, थोड़ा सा भी बाहर जाती तो उनके साथ में या तो कमेंट्स होते थे उन पे जाते ही निकलते ही घर से। लेकिन अब पहले से कम हो गए हैं लोग, जो फालतू के लोग थे जो कमेंट करते थे वो थोड़ा सा डरने लग गए हैं, पर फिर भी इतना अच्छा नहीं है। अब भी कॉलेज के पास जाओ तो काफी सारे लड़के घूमते हैं, वहाँ कोई पुलिस नहीं रहती है और कॉल कुछ भी करो तो काफी लेट पहुँचती है और पहुँचती ही नहीं। तो स्क्वाड लगाई गई है अलग से, निर्भया स्क्वाड नहीं जाती वहाँ कोई मतलब तो दीपक, इनसे जरा आप ये भी समझे तो इसके पीछे कारण क्या मानती है कि पुलिस जो है वो क्विक एक्शन नहीं ले पाती है? क्या ये भी बड़ा कारण है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं? और साथ ही ये भी कि भरतपुर की तो बात ठीक है, ये सारी छात्राएं हैं तो इन्हें प्रदेश के बारे में भी पता होगा। प्रदेश के बारे में भी जब ऐसी खबरें, चाहे वो रेप की हो, छिनतई की हो, कोई भी छेड़छाड़ की हो, कोई भी खबर सुनती हैं, तब इन्हें क्या महसूस होता है? देखिए, बिल्कुल इनसे बात करेंगे। अभिषेक, राजस्थान में ज़्यादातर नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म और अन्य जो छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। आप छात्रा हैं पूरे राजस्थान की, आपको शायद निगाह रहती होगी। किस तरह से देखते हैं, क्या पुलिस को बदलाव लाना चाहिए? किस तरह से जो है पुलिस को एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, पुलिस को बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि शहर में तमाम घटनाएं होती आई हैं, रेप होते हैं, और लेकिन उन पर कोई मतलब इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है कि लोगों जो मनचले हैं उनके मन में डर पैदा हो सके। तो पुलिस को इस हिसाब से काम करना चाहिए कि जो लोग हैं वो इस काम को करने से ही डरें। जैसे कुछ 1-2 साल पहले की बात है, तो उसमें अंकिता एक हत्याकांड हुआ था। उसमें एक लड़के ने गोली मार दी थी एक छात्रा को, क्योंकि वो उस पर दबाव बना रहा था खुद से प्रेम करने के लिए। और ऐसे ही रेप केसेस भी आए हैं सामने। साहिबा का हत्याकांड हुआ था, लेकिन अभी तक जो मुजरिम है वो अभी तक ऐसे ही घूम रहा है शहर में, और उस पर कोई कार्रवाई चल रही है, केस चल रही है, लेकिन ऐसे ही खिंचता हुआ चला जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। जो पीड़ित परिवार है, अभी भी वो
वो सहमे हुए हैं। तो कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो मुजरिम है उन्हें डर लगे ऐसा काम करने में, और जो लोग हैं उनको छेड़छाड़ करने से डर लगे, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दीपक, आपके पास फिर से आते हैं और कुछ और चीजें भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये छात्राएं खुद की सुरक्षा के लिए क्या अब अपने कंधों पर ही जिम्मेदारी ले रही हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लवली, तब तक मैं आपके पास आता हूं, एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, आपके साथ अगर महिलाएं हैं तो उनसे भी बात कीजिए। उन्हें क्या महसूस होता है अगर उनके सामने राजधानी की ऐसी घटनाएं सामने आती है, प्रदेश की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, क्या महसूस करती हैं वो? देखिए, राजधानी प्रदेश की घटनाएं अपनी जगह, इस इलाके में जो घटना हुई और यहाँ पर माहेश्वरी स्कूल है, चंद कदमों की दूरी पर हम कह सकते हैं। ये महिलाएं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आज आप स्कूल आई हैं, आज आपने जब घटना के बारे में पता लगा तो कितना सहम गए सब लोग? क्या घटना थी, क्या जानकारी आपको मिली और क्या डर महसूस होता है? एक्चुअली जब सुबह न्यूज़पेपर आया तो हमें पता चला कि ऐसे चेन स्नैचिंग की माहेश्वरी के सामने ही ऐसी प्रॉब्लम हुई, और मैं अपनी बच्ची को सुबह शाम को लेके आती हूँ यहाँ पे, तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगा कि भैया हम एक्टिवा में आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं, और हर लेडीज ने चेन, एटलीस्ट चेन तो पहनी ही होती है, फिर उसको स्नैच करे कोई हो तो ऐसे बैठ जाता है ट्रॉमा सा कि भाई बच्चों को कैसे लेके आए, अब जाएं कैसे। ये चुन्नी लपेट लपेट के पूरे फेस को कवर करके फिर आना पड़ रहा है कि कुछ दिखे ना, कोई सामने से जाए ना ऐसा कोई बंदा। तो मैम, आप क्या सजेशन सरकार को देना चाहेंगे? पुलिस तो कहती है कि हम चंद मिनटों में मौके पर पहुंच जाते हैं, पर ऐसी घटनाएं ही ना हो, उसको लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है थोड़ा सा सिक्योरिटी अलर्ट और करना चाहिए, कैमरा वगैरह लगा देने चाहिए ताकि वो एटलीस्ट वो बंदा पकड़ा जाए, तो उसमें तो डर हो कि पकड़े जाने का। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो वो एटलीस्ट ये चीज ना करे। अच्छा, ये बताइए मैम कि जिस कोविड के बाद में जैसे बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार घटनाएं भी बढ़ रही है और चेन स्नैचिंग की घटनाएं इस इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं अलग अलग आसपास के इलाकों में हो चुकी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सोचती हूँ कि इस पे जल्दी से जल्दी रोक लगानी चाहिए किसी भी तरीके से। लोग आज आप स्कूल में और महिलाओं से भी मिली होंगी और बच्चियों से भी मिली होंगी, उनके बीच में क्या चर्चा थी घटना को लेकर के? यही कि लोग तो डरे हुए हैं, लोगों ने अपनी लेडीज तो अब क्या करें, वो जो भी ज्वेलरी है वो घर में छोड़ के आ रहे हैं। अब आना तो है ही, अब बाहर भी ना निकले ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ काम के लिए तो निकलना ही पड़ता है। तो चीजें अब घर में छोड़ के आओ या कवर करो अपने आप को, 2-3 चीजें ही हैं बस ये। या फिर सबसे सेफ तो फिर कार में आइए, जब जिसके पास कार की सुविधा नहीं है वो क्या करे बेचारा, वो भी प्रॉब्लम है। तो आप ये कहना चाहेंगे पुलिस को कि यहाँ पर कैमरास लगाए जाएं और थोड़ी पुलिस की गश्त भी अलर्ट हो? हाँ जी, थोड़ा सा सिक्योरिटी, एटलीस्ट कुछ कार वगैरह जाए पुलिस की तो एटलीस्ट उनको ये रहे कि हाँ नहीं यहाँ पे होता है कुछ, पुलिस आती जाती है, तो एटलीस्ट वो ऐसी सब घटनाएं कम हो। अच्छा भैया, आपके घर के नजदीक में इस तरह की घटना हुई, आपके घर के बिल्कुल ठीक आसपास में घटना हुई, तो आप को और कॉलोनी के लोग और घर की महिलाएं कितनी डरी सहमी हुई है? सर, जब रात को ही जब केस हुआ था उसके बाद हम सब भी बहुत मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब वैसे थोड़ा सा स्कैर्ड थे, बट हम लोगों ने भी फिर हमारी जो लेडीज़ है जो हमारे घर की, उनको फिर हमने थोड़ा सा समझाया कि आप लोग मतलब ऐसे रात में कुछ गोल्ड पहन के ना निकलें, ना करें, तो वही सब है। अच्छा, क्या पुलिस की गश्त होती है आपके इलाके में? पुलिस आती है आपके घर के आसपास? पुलिस दिखती है आपको यहाँ कभी? नहीं सर, बहुत मतलब ऐसे रेयर के केस में कोई अगर मिल जाए तो बोलिए। अच्छा मैम, आप भी अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ने आते हैं, स्कूल लेने आते हैं, तो कभी पुलिस की गश्त देखी आपने यहाँ पर? दिन के टाइम तो नहीं देखी, रात के टाइम मैंने देखा है। हाँ जी, रात को आते हैं वो, इतने आफ्टरनून या इवनिंग में नहीं आते, थोड़ा ज्यादा लेट होता है तब आते हैं जी। और भैया, ये जो घटना यहाँ पर हुई उसके बाद में जो कॉलोनी के लोग हैं उन्होंने पुलिस से बात की होगी कैमरा लगाने को लेकर के और चीजों को लेकर के, तो कैमरे वगैरह कभी पुलिस ने लगाए नहीं इस इलाके में? नहीं सर, इस यहाँ पे तो सर किसी मतलब गवर्नमेंट की साइड से तो कभी कोई कैमरा नहीं आया, बट हाँ हम लोगों के यहाँ पर है कैमरा, पर्सनली लगा रखे हैं। किसी का शौक। तो आप लोग हिम्मत दे रहे हैं घर के लोगों को जिन लोगों के साथ ये घटना हुई और परिवार की महिलाओं को? हाँ जी सर, बिल्कुल। कल हमने उनसे बात भी। ठीक है, तो ये स्थिति है। किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे महिलाओं को? फिर से आते हैं आपके पास, लवली आते हैं आपके पास फिर से। दीपक आपके पास आ रहे हैं और अब आपसे जरा सा समझना ये चाहेंगे कि उन छात्राओं से बात करें। डर तो लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो उस जीत के लिए ये छात्राएं क्या करती हैं, खुद को किस तरीके से मोटिवेट करती हैं और क्या सेल्फ डिफेंस के लिए भी खुद तैयार करती हैं ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो खुद की रक्षा खुद कर लें?
देखिए बिल्कुल परिस्थितियां तो आती हैं लेकिन उनमें जीत भी मिलती है और इनसे इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस तरह से जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो उनसे निपटने के लिए खुद किस तरह से हिम्मत जुटाती हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं। जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो इन सब चीज़ों से खुद ही मतलब लड़ सकें और खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और उन्हें ताइक्वांडो और ये सब कराटे ये सब सीखना चाहिए और अपनी मतलब इंडिपेंडेंट बनना चाहिए उन्हें हर तरीके से, ताकि वो खुद जी सकें और अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन मतलब पुलिस को भी जो करना चाहिए, वो जो गर्ल्स कॉलेज हैं उन पर स्पेशल पुलिस उनको लगानी चाहिए। कॉलेज शुरू होने से पहले और ख़त्म होने तक उनको पुलिस व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए ताकि जो लड़कियां हैं वो सेफ फील कर सकें। और वैसे जो लड़कियां हैं उनको अपने अगर देखे जाए इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। जब आप कॉलेज जाते हैं किस तरह की हिम्मत लेके जाते हैं कि ऐसी अगर कोई घटना आपके सामने आए तो उसे कैसे निपटा जाए। जब हम कॉलेज जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं जैसे अगर इस तरह की कोई घटना होगी तो हम पहले अपने घर पे कॉल करेंगे, अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम पुलिस को भी कॉल करेंगे। पुलिस स्क्वाड अगर टीम पे नहीं पहुंचती है तो हम खुद ही उनसे निपटने की सोचेंगे। हम अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं, चिली पेपर स्प्रे वगैरह, ताकि हम उनसे बच सकें। बिल्कुल ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल इनको करना पड़ता है। किस तरह से निपटते हैं, किस तरह कॉलेज जाते हैं तो क्या डर लगता है, लेकिन जीत होती है, हिम्मत चाहिए उसके लिए, तो किस तरह से हिम्मत रखते हैं आप। जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमें ये डर रहता है कि कोई हमें फालतू में परेशान ना करे, फालतू की छेड़छाड़ ना करे। लेकिन जब वो फैमिली सपोर्ट करे और सब लोग साथ देते हैं तो ऐसा लगता है जब हमारी फैमिली हमारे साथ है तो हम कर सकते हैं, लड़ने की पूरी तैयारी से आते हैं। मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ कि कुछ और भी छात्राएं आपके साथ हैं, अगर संभव हो तो उनसे भी जरा बात कीजिए और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या सोचती हैं। बिल्कुल और भी छात्रा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जब आप कॉलेज जाते हैं किस तरह से निपटते हैं, किस तरह हिम्मत लेकर के आप जाते हैं। जब हम कॉलेज जाते हैं अगर हमें लगता है कि ऐसे हमें कुछ छेड़ रहा है या हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम पहले तो उनको खुद जवाब देने की कोशिश करते हैं, खुद उनको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। अगर वो मानेंगे तो या तो हमारे रिप्लाई से मान जाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनके लिए खुद एक्शन लेंगे। खुद एक्शन लेंगे तो वो अपने आप ही पीछे हटेंगे और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि पुलिस की सहायता ले सकते हैं, आसपास सुझाव हो उसकी सहायता ले सकते हैं। अपने आप को तो हम सपोर्ट कर ही सकते हैं। नहीं, जैसे खुद से निपटने के लिए क्या सेल्फ डिफेंस आप सीखते हैं, किस तरह से जो है आप घर पर जो है इन चीज़ों को सीखते हैं कि ऐसे मंचलों से निपटा जाए। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम पहले तो अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने सोच विचार हैं उनको रखते हैं मजबूत। और जैसे कि हम स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। इस मामले में हम किसी भी ट्रेनिंग को लेते हैं तो वो इस सब किस लिए बहुत काम आती है हमारे, ताकि कोई हमारे सामने से हमें कुछ कहे या कुछ करे तो हम उसको तुरंत रिप्लाई दे सकें, ताकि वो दोबारा इस करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ऐसी घटनाएं सामने आती है बाजार में, लेकिन महिलाएं जो है ज़्यादातर चुप रह जाती हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनको चुप नहीं रहना चाहिए। उनको अगर वो किसी को नहीं बता सकती तो अपने घर वालों को बताएं, या जिनके वो निजी हैं, जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सकती हैं उनके लिए बताएं, जिनसे वो बातें कर सकती हैं। मतलब कोई बातें उन्हें अपने मन के अंदर दबानी नहीं चाहिए। अगर दबा लेंगी तो वो लोग जो हैं, जो उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, वो दोबारा कोशिश करेंगे। अगर वो बता दें किसी के लिए तो शायद वो दोबारा ये सब कोशिश ना करें। तो दीपक, क्या इनके कॉलेज में कुछ सेल्फ डिफेंस को लेकर के ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है निपटने के लिए? इनके कॉलेज में क्लासेस क्या कुछ इस तरीके के, ताकि सेल्फ डिफेंस की इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ऐसे अगर कोई भी मामला सामने आए, ईश्वर न करे, अगर कोई भी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो उससे खुद निपट सकें। देखिए बिल्कुल अभिषेक, अगर कॉलेजों की बात की जाए तो कॉलेजों में ज़्यादातर जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है वो नहीं दी जाती है। जो छात्राएं हैं वो इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन आपस में जो है ये सेल्फ डिफेंस की जो है ट्रेनिंग लेती हैं। और इनको जो जब ऐसा लगता है कि इन्हें आत्म मजबूत होने की ज़रूरत है तो ये अपने परिवार का सहारा लेती हैं और परिवार के जरिए जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर इनको जो है भेजा जाता है और वहाँ पर जब ये सीखती हैं। लेकिन इसमें जो है समय का भी काफ़ी अभाव रहता है, क्योंकि इन्हें कॉलेज जाना होता है, कॉलेज के साथ साथ जो है अन्य काम भी करने होते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर जो छात्राएं हैं वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं ले पाती, लेकिन इन छात्राओं का कहना है कि ये जैसे 5-5 और 10-10 का जो ग्रुप होता है तो उसमें कई सारी जो छात्राएं हैं वो लड़कियों को ट्रेंड किया जाए ताकि ये अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं का ये कहना है, महिलाओं का ये कहना है कि समय पे पुलिस नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वारदात हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं।
फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक आपका, साथ ही लवली का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि लड़कियां सुरक्षित हों, प्रशासन जागे और आधी आबादी जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।